इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं, लेकिन कहीं ऐसी सिचुएशन आती है जहां पे जीरो आर्टिकल लगता है, मींस नो आर्टिकल लगता है, कोई भी आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं होती, हम वहां पर भी ए एन और दा जो है ना वो लाजमी लगा रहे होते हैं। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए और इसको समझने के लिए, इसके रूल समझने के लिए हम आर्टिकल को पढ़ेंगे कि आर्टिकल बेसिकली क्या होते हैं एंड जीरो आर्टिकल कौन कौन सी सिचुएशन में नहीं लगते। ठीक है, हमारे पास तीन आर्टिकल है, ए एन और द। डेफिनेट आर्टिकल को हम द कहते हैं और इनडेफिनेट आर्टिकल को हम ए और एन कहते हैं। हमारे पास इसकी थ्री टाइप्स होती हैं, एक डेफिनेट आर्टिकल है, एक इनडेफिनेट आर्टिकल और एक जीरो आर्टिकल है। तो हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेट आर्टिकल से, मींस के दा हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं और कौन कौन सी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं ग्रामर में जहां पे दा लगाना जरूरी होता है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हम डेफिनेट आर्टिकल रेफर द स्पेसिफिक और प्रीवियसली मेंशन नाउन, हम उस नाउन के साथ लगाएंगे जो प्रीवियसली मेंशन है या बिल्कुल स्पेसिफिक है। Used when the speaker believes the listener know exactly what is being referred to. स्पीकर और लिसनर्स दोनों को पता हो कि किस नाउन की बात हो रही है, वो प्रीवियसली मेंशन है और हम दोनों उसके बारे में जानते होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई विजिट द म्यूजियम वी टॉक अबाउट, मैंने आपको किसी म्यूजियम के बारे में बताया, आपको उसके बारे में पता चल गया द म्यूजियम, एग्जैक्ट वही म्यूजियम जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं और जिसके बारे में हमें पता है, आप बिलीव करते हो मेरी बात पे, उसके लिए हम क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे। ठीक है, प्रीवियसली मेंशन हो और स्पीकर बिलीव्स द लिसनर नोज, आप लोगों को भी पता हो कि व्हाट इज बीइंग रेफर्ड टू, किस चीज के बारे में बात हो रही है। ठीक है, शी गेव मी द बुक यू रिकमेंडेड, एक ही कोई बुक होगी ना, कोई स्पेसिफिक म्यूजियम का नाम होगा, कोई एक बुक होगी, मींस दैट कि मैं आपको कोई नॉवल सजेस्ट कर दूं या रेफर कर दूं। ठीक है, तो वो जो स्पेसिफिक बुक या कोई नॉवल या कोई स्टोरी होगी उसके लिए हम क्या लगाएंगे, द। तो पहली बात कि वो स्पेसिफिक होना चाहिए, ठीक है, वो कोई बहुत स्पेसिफिक चीज होनी चाहिए एंड प्रीवियसली नोन होनी चाहिए, उसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसके हम यूजेस देख लेते हैं कि दा कहाँ कहाँ पे यूज होता है। ये बात तो हमने पढ़ ली ना, टू रेफर टू समथिंग ऑलरेडी मेंशन, कोई ऐसी चीज जो ऑलरेडी मेंशन है और इसके बारे में हमें पता है। ठीक है, आई सा अ डॉग इन अ स्ट्रीट, यहाँ पे आ डॉग लगा बिकॉज हम एक किसी चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं। जब हम इसको अगली लाइन में डिस्क्राइब करेंगे तो हम इसके साथ लगाएंगे द डॉग। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करें, ऑलरेडी मेंशन, यहाँ पे डॉग की बात हो रही थी, आ डॉग, हम एक डॉग को मेंशन कर रहे हैं। जब हम नेक्स्ट उसको लिखेंगे, नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, ठीक है, डॉग नाउन है, ये प्रीवियसली मेंशन है, ठीक है, ऑलरेडी मेंशन है, तो इसके लिए हमने क्या लगा दिया, दा लगा दिया। यहाँ पे इसकी रीजन भी दी है, इन द फर्स्ट सेंटेंस अ डॉग इज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, हमें नहीं पता कि हम यहाँ पे कैट हो सकती थी, बटरफ्लाई हो सकता था, ठीक है, कुछ भी जो है वो हम लिख सकते थे, लेकिन हमने पहले इसको इंट्रोड्यूस किया। In the second sentence, we now know which dog is being talked about. ठीक है, दूसरे सेंटेंस में हमें पता है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, जो प्रीवियस सेंटेंस में हम जिस डॉग की बात करके आए वही स्पेसिफिक डॉग हमने आगे मेंशन किया है, इसलिए यहाँ पे इसके साथ आ लगा है और यहाँ पे दा लगा है। यहाँ पे हमें नहीं पता कि ये स्पेसिफिक है, लेकिन हमें इधर पता है कि ये इसी डॉग की बात हो रही है। ठीक है, इसी स्पेसिफिक डॉग की बात हो रही है। देन अब यहाँ पे हम कह रहे हैं, सो वी यूज द डॉग टू रेफर बैक इट टू, आई सा आ कैट इन अ गार्डन, आ कैट लगाया है क्योंकि हमें नहीं पता, नेक्स्ट वाली लाइन में द कैट लगाया है, हम इसी कैट की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब रूल नंबर सेकंड है, वी बोथ स्पीकर एंड लिसनर नो व्हाट इज बीइंग रेफर्ड, मींस दैट के use the when it's clear with specific thing you are talked about, आपको पता होना चाहिए कि आप किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, even it hasn't been mentioned before, कि आपने इसको पहले भी मेंशन ना किया हो। यहाँ पे तो हमने प्रीवियसली मेंशन किया ना, आई सा आ डॉग इन अ स्ट्रीट। अब यहाँ जब हम लिखेंगे, इस डॉग को स्पेसिफाई करेंगे, सॉरी
ठीक है, इस डॉग को जब स्पेसिफाई किया तो यहाँ पे द डॉग लगाया। ये वाले रूल में प्रीवियस मेंशन होना जरूरी नहीं है, लेकिन आप उस चीज के बारे में जानते हो, उस चीज के बारे में पता होगा, वो चीज ऑलरेडी रेफर होगी। लाइक कैन यू क्लोज द डोर। अब आप एक रूम में एंटर करते हैं, वहां पे एक ही डोर हो सकता है, एंट्रेंस डोर होगा, रूम का डोर होगा। आप और मैं कहते हैं कि एक रूम में एक ही डोर होता है, हॉल का एक डोर है। तो देखिए उस डोर को प्रीवियस मेंशन करने की जरूरत नहीं थी, हमें पता है कि कोई एक ही डोर होगा। द स्पीकर और लिसनर नो विच डोर इज मेंट। हम उसके पॉइंट आउट कर सकते हैं कि फ्रंट डोर, तो हम उसको पॉइंट आउट करेंगे, वो स्पेसिफिक, वो सामने वाला। ठीक है, बैक डोर। तो इस तरह के गेस्चर हैं, उसके लिए भी हम क्या लगाएंगे, द। आई फाउंड, देखिए सेंटेंस है ये, आई फाउंड द कीज यू लॉस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे द कीज, वही कीज जो गुम हो गई है। हम उसको प्रीवियस मेंशन नहीं किया कि वो कीज जो तुम्हारे पास थी, या वो गोल्डन कलर की कीज, या वो सिल्वर कीज, या मेटल कीज, नहीं। वो की स्पेसिफिक एक ही कोई की होगी जो गुम होगी, तो उसके बारे में बात की, उसको प्रीवियस मेंशन करने की जरूरत नहीं है। इन दोनों रूल्स में डिफरेंस सिर्फ ये है, सिमिलैरिटी ये है कि दोनों रूल्स में हम उसके बारे में जानते होंगे, लेकिन ऊपर वाले में, फर्स्ट वाले में उसको प्रीवियस मेंशन करना जरूरी है, एंड सेकेंड रूल में उसको प्रीवियसली मेंशन करना जरूरी नहीं है। हम उस वो स्पेसिफाई एक चीज होगी, स्पेसिफिक चीज होगी, उसके बारे में हम जानते होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो की लॉस्ट की है, गुम हुई है, वो कोई एक ही होगी। ठीक है, तो या एक की का बंच हो जाएगा, तो इसलिए हमने इसको प्रीवियस मेंशन करना जरूरी नहीं समझा, इसको स्पेसिफिक बनाकर इसके साथ दा लगा दिया। नेक्स्ट इसका थर्ड रूल है, when there is only one of something unique। ठीक है, कोई एक चीज जो सबसे यूनिक है, लाइक द सन राइजेस इन द ईस्ट, सन एक ही यूनिक है ना। ठीक है, द मून इज फुल टुनाइट, अब मून भी एक ही है। ठीक है, द अर्थ, प्लैनेट्स हो गए, तो उनके बारे में हम लिखे द स्काई। तो जो यूनिक है, एक है, उनके साथ भी हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। ठीक है, नंबर 4 है with superlatives, adjectives और and ordinal number। 1 2 3 4 जो न्यूमेरिक में लिखे होते हैं उनके साथ नहीं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये ऑर्डिनल नंबर होते हैं, इनके साथ दा लगता है। एंड सुपरलेटिव डिग्रीज और डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। ठीक है, सिंपल डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, फिर कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, जो जैसे स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट। तो स्मार्टेस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री है, उसके साथ भी हम दा लगाते हैं। तो जितनी भी सुपरलेटिव डिग्री होगी उसके साथ हम दा लगाएंगे। लाइक शी इज द स्मार्टेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। ठीक है, यहाँ पे अगर स्मार्टर होगा तो हम दा नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर स्मार्टेस्ट होगा तो हम दा लगाएंगे। ही फिनिश द फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, ऑर्डिनल नंबर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, इस तरह के। दिस इज द बेस्ट टीचर इन द क्लास। ठीक है, तो ये जो है ना वो सुपरलेटिव डिग्री है, ऑर्डिनल नंबर है, उनके साथ भी हम क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे। नंबर 5, द नेम ऑफ सर्टेन जियोग्राफिकल फीचर्स। ठीक है, जियोग्राफिकल फीचर्स के साथ हम दा लगाएंगे। यूज द विद, हम क्या कर रहे हैं, कैटेगरीज लिखी है रिवर के साथ, जैसे द नाइल, द इंडस, द कोलोराडो। ठीक है, जो भी यहाँ पे रिवर्स होंगे उनके साथ हम दा लगा देंगे। लाइक ओशंस और सीज के साथ, द पैसिफिक ओशन, द रेड सी। तो जितने भी सीज और ओशन है इनके साथ भी ये जियोग्राफिकल फीचर्स ही है ना, इनके साथ भी हम द माउंटेन रेंजेस, द एल्प्स, द हिमालयास, द कराकोरम, तो इनके साथ भी हम द। ठीक है, डेजर्ट्स, द सहारा, द थर डेजर्ट, द थल डेजर्ट। तो जितने भी डेजर्ट आ जाएंगे उनके साथ भी हम द। आइलैंड ग्रुप, द मालदीव्स, द फिलीपींस, जितने भी आइलैंड आएंगे उनके साथ हम द लगाएंगे। ठीक है, कंट्रीज जो प्लूरल फॉर्म में होंगी, लाइक नीदरलैंड्स, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, और क्या, द जो भी आ जाते हैं उसमें, द यूएसए जो होता है ये भी उसमें कंसीडर किया जाता है प्लूरल फॉर्म में। तो जितने भी प्लूरल फॉर्म में होंगी, द यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, तो जितनी भी प्लूरल फॉर्म में होंगी उसके लिए हम क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं। स्पेसिफिक रीजन्स, लाइक मिडिल ईस्ट, द आर्टिक, जो भी स्पेसिफिक रीजन्स होंगे उनके साथ भी हम क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे। सबको यहाँ तक समझ आ रही है बेटे, कोई कंफ्यूजन तो नहीं?
Yes, ma'am. ओके चले नेक्स्ट देखिए रूल नंबर 6 विद द नेम ऑफ वन सेकेंड Okay, the with the name of institutions, buildings and organizations. अब यहाँ पे specific things की बात होगी. अब यहाँ पे school is a form of building, लेकिन वो specific नहीं है. तो जो specific होगा उसके साथ हम दा लगाएंगे. Like the United Nation works on global issue. Institute है. I read in the Times. एक क्या है? Organization है, एक कह लें आप एक अखबार है, न्यूज़पेपर है. ही विजिट द ब्रिटिश म्यूजियम, एक बिल्डिंग है. तो ये स्पेसिफिक है ना, किसी लाइब्रेरी का नाम आ जाए, कोई स्पेसिफिक बिल्डिंग आ जाए, और कोई बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन आ जाए, कोई बहुत इंपॉर्टेंट और कोई पॉपुलर न्यूज़पेपर का नाम आ जाए, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे? दा लगाएंगे. ठीक है. विद इंस्ट्रूमेंट्स एंड डांसेस, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक द वायलिन, द गिटार और क्या और द पियानो, जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसके साथ हम द टैंगो. ठीक है. ये इट्स अ काइंड ऑफ डांस. एंड और भी जितने भी डांसेस हैं उनके साथ द सालसा, ये भी एक इट्स अ काइंड ऑफ डांस. तो हम इसके साथ क्या लगाएंगे? दा लगाएंगे. विद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड डांसेस. ठीक है. टाइप्स ऑफ डांसेस कह सकते हैं उनके साथ. लाइक नंबर 8 with adjectives used as noun. वो adjectives जो used हो रही है as a noun. अब यहाँ पे confusion होती है. adjectives क्या होती है? इसमें सिर्फ किसी की खूबी, खामी, अच्छाई, बुराई बयान करना. ठीक है. वो बुरा है, वो खूबसूरत है, अगली है, ब्यूटीफुल है, रिच है, स्मार्ट है, और क्या अगर कलर्डफुल है, ब्राउन कलर्ड हो, तो जो ब्राउन होगा वो उसकी स्पेशलिटी है. तो ये होते हैं एडजेक्टिव. लेकिन एडजेक्टिव एज एन वर्ब, एडजेक्टिव एज एन नाउन और एडजेक्टिव एज एन एडवर्ब, ये हमने खुद डिस्क्राइब करना होता है. ठीक है. तो यहाँ पे हम एडजेक्टिव एज एन नाउन कैसे लिखेंगे? द रिच. रिच क्या है? नाउन है ना. द पुअर, नाउन है पुअर. लेकिन यहाँ पे ये एज एन एडजेक्टिव हो रहे हैं. लोग जो क्या है? अमीर है, ये उनकी स्पेशलिटी है. ठीक है. लोग वो जो गरीब है. अब यहाँ पे द रिच क्या है? एक पूरी कम्युनिटी. हाँ, अच्छा, यहाँ पे एक बहुत मोस्ट कॉमन मिस्टेक होती है, लिखते हैं द रिच पीपल, द पुअर पीपल. पीपल लिखने की जरूरत नहीं है. रिच ऑलरेडी कम्युनिटी है, वो रिच पीपल को ही डिस्क्राइब करिए. पुअर ऑलरेडी कम्युनिटी है, वो पुअर पीपल को ही डिस्क्राइब करिए. तो ये जो हम पुअर पीपल, रिच पीपल लिखते हैं, तो हम ये गलत होता है. ग्रामेटिकली जो है ना, ये भी गलत कंसीडर किया जाता है. ठीक है. तो यहाँ पे जो रिच हैं वो एक पूरी कम्युनिटी को शो करे एज एन प्लूरल फॉर्म. तो ये एडजेक्टिव एज ए नाउन यूज हो रहा है, एक रिप्रेजेंट को, ग्रुप को जो है ना वो रिप्रेजेंट कर रहा है. पुअर, ऑल द पुअर कम्युनिटी. ठीक है. तमाम पुअर की बात हो रही है. अब यहाँ पे हम रिच और पुअर्स नहीं लगाएंगे. ये इटसेल्फ सिंगुलर भी है, इटसेल्फ प्लूरल भी है. तो ये दोनों कैटेगरी में आते हैं. अब हम के इसका प्लूरल क्या है? ये एज एन ग्रुप की फॉर्म में वर्क कर रहे हैं, तो ये प्लूरल भी है, सिंगुलर भी है. किसी एक पर्सन के लिए भी पुअर आ सकते हैं, ज्यादा पर्सन के लिए भी पुअर लगा सकते हैं. अब यहाँ पे पुअर्स नहीं आएगा, ना पुअर पीपल आएगा. ठीक है. पुअर, रिच कम्युनिटी शो कर रहे हैं, ये सिंगुलर है, प्लूरल है, लेकिन यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक ग्रुप को, और ये एडजेक्टिव एज ए नाउन यूज है. द एडर्ली, ऑल नीड स्पेशल केयर. ठीक है. एडर्ली, बूढ़े लोग. अब यहाँ पे ओल्ड एज होम चले जाए आप, वहां पे बूढ़े होंगे, वो एक पूरी ओल्ड कम्युनिटी जो है वो शो कर रहे होते हैं. तो हमें इसके साथ एडर्ली पीपल लिखने की जरूरत नहीं है. वो ऑलरेडी एक ग्रुप की फॉर्म में वर्क कर रहे हैं, ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उसके साथ हमने क्या लगा दिया? द यंग, ऑल यंग पीपल. ठीक है. ऑल यंग पर्सन, वो खुद एक कम्युनिटी को शो कर रहे हैं, इसलिए हमने द लगा दिया. द डेफ. ठीक है. जो नहीं, जिनको नहीं सुनाई देता, तो वो एक खुद एक जो डेफ कम्युनिटी, जो डेफ कम्युनिटी है उसको शो कर रहे हैं. द होमलेस, द ओल्ड. तो हमने जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ग्रुप को, ग्रुप की फॉर्म में वर्क कर रहे हैं, उसके साथ हमने क्या लगा दिया? दा लगा दिया. ठीक है. नंबर 9 विद स्पेसिफिक टाइम पीरियड्स ऑफ डिकेड्स. डिकेड्स होती है सदियां. ठीक है. 10th सेंचुरी, 20th सेंचुरी, उसको कहते हैं टाइम पीरियड्स. जैसे म्यूजिक फ्रॉम द 1980s, स्पेसिफिक टाइम पीरियड्स.
ठीक है, 1980s 1990s में नहीं आ सकता, वो अपना एक स्पेसिफिक और है, उसका स्पेसिफिक रीजन है जो है, वो उसी में आएगा, उसी साल कंसीडर होगा, वो आगे पीछे नहीं हो सकता। इस पॉपुलर अगेन, ठीक है, तो हमने दा लगा दिया है। दा 2022, दा 2025, तो ये इसके लिए आएगा। ही वॉज फेमस एक्टर इन 20th सेंचुरी, 21st सेंचुरी, ठीक है, 22nd सेंचुरी, तो ये जितने भी होंगी डिकेड्स के लिए भी दा लगता है। Next, with the parts of the day in some context. Part of a day, morning. Specific है, morning सुबह ही आएगी, दोपहर को नहीं आ सकती, ठीक है, आफ्टरनून, नाइट, इवनिंग, मिडनाइट, ठीक है, अर्ली मॉर्निंग, तो ये स्पेसिफिक टाइम पे आता है, तो हम इसको चेंज नहीं कर सकते। आई प्रेफर स्टडी इन द मॉर्निंग, ठीक है, तो यहाँ मॉर्निंग आया है, स्पेसिफिक किसी टाइम की बात हो रही है, ये पार्ट्स ऑफ अ डे, जहाँ मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट, मिडनाइट, अर्ली मॉर्निंग, ये जो है ना, इन सम कॉन्टेक्स्ट, लाइक लेट्स मीट इन द आफ्टरनून, तो ये जो आफ्टरनून आया ना, द आफ्टरनून, एक स्पेसिफिक टाइम है, स्पेसिफिक यहाँ पे पार्ट ऑफ अ डे शो किया गया, इसलिए इसके साथ आ गया है द, ठीक है, विद सर्टेन फिक्स एक्सप्रेशन, सॉरी, इसके साथ हम नहीं चेंज कर सकते, ये ऐसी की ऐसी लिखी जाती है, जैसे हम स्टोरी लिख रहे होते हैं, इन द एंड, ऑन द अदर हैंड, एट द मोमेंट, फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, तो हम इसको चेंज नहीं करते। ये फिक्स्ड एक्सप्रेशन ऐसे कैसे रहेंगे, इनके साथ भी क्या यूज हो रहा है, द यूज हो रहा है। सबको ये डेफिनेट आर्टिकल क्लियर है? किसी की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? यस मैम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल में ए और एन कंसीडर होता है, दोनों में बहुत बेसिक डिफरेंस है। ए लगता है या आ लगता है कॉन्सोनेंट्स के साथ, एन लगता है वॉवल के साथ, लेकिन इतनी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं साउंड्स की, फोनिक्स की, फोनेटिक्स की, प्रोनाउंसिएशन की, वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स में, तो हम देखेंगे कि क्या रूल्स हैं, क्या इनको हम किस तरीके से पुट कर सकते हैं और हम इसको किस तरीके से प्रोसीड कर सकते हैं। लाइक आपके पास कॉन्सोनेंट्स और वॉवल्स का, वॉवल्स ए ई आई ओ यू, ये हमारे पास वॉवल कंसीडर होते हैं 5, और इसके अलावा जितने भी अल्फाबेट्स हैं इंग्लिश के, वो सारे हमारे पास कॉन्सोनेंट्स कंसीडर होते हैं। अच्छा, डेफिनेट आर्टिकल में हमारे पास है आ, हम इसको यूज करते हैं नॉट स्पेसिफिक के लिए, आप इसको क्लियर करें। दा हम यूज करते हैं बहुत स्पेसिफिक थिंग्स के लिए, ठीक है, हम उसको बिल्कुल स्पेसिफाई करते हैं, उनके लिए लिखते हैं। आप स्पेशल थिंग्स कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट थिंग्स कह सकते हैं, पॉपुलर थिंग्स कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो होंगे कोई ना कोई नाउन, उनके साथ लगेगा दा। लेकिन आ किनके साथ लगेगा, आ और एन, नॉट स्पेसिफिक और नॉट नाउन टू द लिसनर, ठीक है, आपके लिए वो कोई बहुत स्पेसिफिक नहीं है, ना ही वो बहुत आम सी चीज है, और आप उसके बारे में जानते भी नहीं होंगे, उसके लिए हम आ और एन लगाएंगे। लाइक ए यूज होता है, यूज्ड बिफोर वर्ड स्टार्टिंग विद कॉन्सोनेंट साउंड्स। कॉन्सोनेंट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बट कॉन्सोनेंट साउंड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आ डॉक्टर, ठीक है, आ हॉर्स, आ यूनिट, यू क्या है, वॉवल, लेकिन इट साउंड लाइक जे, तो यहाँ पे साउंड्स मैटर कर रही हैं, जो साउंड्स होंगी हमने उस पर डिपेंड है, जैसे हम इसकी प्रोनाउंसिएशन लेकर चलेंगे, कैसे हमने इसको प्रोनाउंस करना है। अगर यहाँ पे वॉवल यूज हो रहा है बट साउंड लाइक अ कॉन्सोनेंट, तो हम साथ आ यूज करेंगे, एन यूज नहीं करेंगे। ये यू है, जे की साउंड दे रहा है, हम इसको यूनिट नहीं पढ़ते, यूनिट पढ़ते हैं, हल्का सा जे का जर्क आएगा, तो हम इसको क्या लगाएंगे, आ लगाएंगे। यूजेस ऑफ आ, इंट्रोड्यूसिंग समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, आपके पास कोई चीज फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस की है, आप उसके बारे में नहीं जानते, वो बहुत ही कॉमन सी चीज है, उसके लिए हम क्या लगाएंगे, आ लगाएंगे। When the reader and the listener doesn't yet know about it, हम इसके बारे में कभी भी नहीं जानते होंगे। I saw a bird in the garden, ठीक है, a bird, अब यहाँ क्या एक्सप्लेनेशन दी गई है, a bird is introduced for the first time, it's non-specific which bird, हमें नहीं पता कौन सी बर्ड है, स्पैरो है, क्रो है, पैरेट है, आप गार्डन में गए, आपको बर्ड नजर आ गया, ठीक है, वो बहुत ही कोई ना
नॉन स्पेसिफिक सी चीज है, लेकिन जब आप इसको डिस्क्राइब करेंगे नेक्स्ट लाइन में तो आप आ बर्ड की दा बर्ड लिखेंगे, क्योंकि आप प्रीवियसली मेंशन चीज को आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है कि आप उसको फर्स्ट टाइम जानते हैं, लेकिन आपने जब उसको फर्स्ट टाइम देखा है, वो नॉन स्पेसिफिक है, यहाँ पे कैट भी हो सकती थी, यहाँ पे बर्ड भी हो सकता था, यहाँ पे कोई जो है वो जानवर भी हो सकता था, परिंदा है, कुछ भी हो सकता था। ठीक है, तो लेकिन हमने यहाँ पे बर्ड देखा है, नॉट स्पेसिफिक है, हमें नहीं पता, हम गार्डन में गए, हमारे सामने बर्ड आ गया, हमने देख लिया है, और हमें नहीं पता, हमने उसकी कैटेगरी भी शो नहीं की कि वो कौन सा बर्ड है, लेकिन जब हम उस बर्ड के बारे में नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे तो हम दा बर्ड लिखेंगे। तो आपने इन चीजों को मिक्स नहीं करना। प्रीवियसली मेंशन, जब हम कोई चीज स्पेसिफिक कर देंगे, अब आ बर्ड स्पेसिफिक हो जाएगा जब हम नेक्स्ट लाइन लिखेंगे, लेकिन अभी फर्स्ट लाइन में ये स्पेसिफिक नहीं है, ये नॉन स्पेसिफिक है, हम इसको जो है वो आ के साथ ही लिखेंगे। ठीक है, नंबर 2 रूल है इसका, रेफरिंग टू अ नॉन स्पेसिफिक मेंबर ऑफ अ ग्रुप। हम नहीं जानते कौन है, किसके बारे में बात हो रही है, बहुत नॉन स्पेसिफिक मेंबर है। यूज आर टू टॉक अबाउट मेनी वन आइटम फ्रॉम अ ग्रुप और अ कैटेगरी। किसी भी ग्रुप, किसी भी कैटेगरी के बारे में हम बात कर रहे होंगे तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, आ लगाएंगे, नॉन स्पेसिफिक। फॉर एग्जाम्पल, शी वॉन्ट्स टू बाय अ कार, कौन सी कार, नहीं पता ना, कि कौन सी ब्रांड की कार है, कौन से कलर की कार है, किस तरह की कार है, क्या स्पेशलिटी है, नहीं जानते, बस कार है। तो हम किसी कैटेगरी के बारे में बात कर रहे हैं, इसके साथ हमने आ लगा दिया। ठीक है, ही इज लुकिंग फॉर अ जॉब, विच काइंड ऑफ जॉब, अ डॉक्टर, पुलिसमैन, ठीक है, कुछ भी जॉब, हमें नहीं पता। नॉट स्पेसिफिक कार, नॉट जॉब, एनी कार एनी जॉब वुड डू। ठीक है, कोई भी कार हो सकती है, टीचर हो सकती है, कोई भी जॉब हो सकती है, डॉक्टर हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है, पायलट हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जॉब नॉन स्पेसिफिक है, हमें नहीं पता किस जॉब की बात हो रही है, तो हमने क्या लगा दिया, आ लगा दिया। नंबर 3, डिस्क्राइबिंग समवन्स प्रोफेशन, नेशनैलिटी और आइडेंटिटी। अब यहाँ पे किसी का प्रोफेशन के साथ भी हम आ लगाएंगे। ठीक है, प्रोफेशन, अब ये यहाँ पे आपने देखा स्पेसिफिक जॉब है, यहाँ पे कैटेगरी शो नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप देखिए नीचे इन्होंने एक समवन्स प्रोफेशन की बात की गई है, आ टीचर। कौन सी टीचर, इंग्लिश टीचर, उर्दू टीचर, नहीं ना, तो देखिए टीचर क्या है, नॉन स्पेसिफिक है ना, किसी का प्रोफेशन है, नहीं पता। ही इज अ मुस्लिम, तो ये किसी नेशनल सॉरी आइडेंटिटी की बात होगी, क्रिश्चियन हो सकता है, मुस्लिम हो सकता है, हिंदू हो सकता है, सिख हो सकता है, तो ये नेशनैलिटी सॉरी आइडेंटिटी के साथ हम क्या लगाएंगे, आ ही लगाएंगे, आ मुस्लिम, ठीक है, जो भी है उसके साथ। माई फ्रेंड इज आ कैनेडियन नेशनैलिटी। देखने में तो ये जो दोनों नेशनैलिटी और आइडेंटिटी है ये स्पेसिफिक है, लेकिन ग्रामर का रूल है कि हमने इसके साथ आ लगाना है। तो आपने हमेशा याद रखना है कि हम नेशनैलिटी के साथ भी आ लगाते हैं और आइडेंटिटी के साथ हम क्या लगाते हैं, आ लगाते हैं। यूज आर टू मीन वन इन एक्सप्रेशन ऑफ स्पीड, टाइम, फ्रीक्वेंसी, क्वांटिटी। ठीक है, इसके साथ हम क्या लगाएंगे, आ, ट्वाइस आ वीक, ठीक है, 5000 आ मंथ, टाइम आ गया, ये ट्वाइस आ वीक क्या है, टाइम है, 5000 आ मंथ क्वांटिटी है, आ डजन जो है ये भी आप कह रहे हैं क्वांटिटी है, तो इनके साथ हम क्या लगा रहे हैं, आ लगा रहे हैं। ठीक है, आई गो टू जिम ट्वाइस आ वीक, ही अर्न्स 5000 आ मंथ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, वी बोर्ड आ डजन एग, तो एक्सप्रेशंस कोई फ्रीक्वेंसी, क्वांटिटी आ जाए, टाइम आ जाए, स्पीड आ जाए, उसके साथ हम आ लगाएंगे, वो नॉन स्पेसिफिक सी बात है। इन एक्सक्लेमेशन विथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन हमें पता होगा कि हम उसके साथ हम एक्सक्लेमेशन है ना, तो हमारी कोई फीलिंग्स अटैच होंगी, हमारे इमोशंस अटैच हो सकते हैं, सडन फीलिंग हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक्सक्लेमेशन उसको कहते हैं। टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग अबाउट वन पर्टिकुलर थिंग, सिंगुलर काउंटेबल, किसी एक चीज के साथ आपके बहुत इमोशनल बट आ ब्यूटीफुल व्यू, आप किसी पहाड़ को देखकर कह सकते हैं, आप किसी पेंटिंग को देखकर कह सकते हैं, ठीक है, आप किसी सीनरी को देखकर कह सकते हैं, लेकिन वो कोई एक एक चीज है, वैली है,
ठीक है, आप उस वैली को देखकर, ग्रीनरी को देखकर कह सकते हैं, फ्लावर्स को देखकर कह सकते हैं। तो वो कोई एक ही व्यू होगा, एक ही सीन होगा, उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ व्यूज और सीन्स नहीं शामिल होंगे, तो उस सिंगल काउंटेबल नाउन है, तो उसके लिए भी हमने क्या लगा दिया, आ लगा दिया। सच अ मेस इन द किचन, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग इमोशनल स्टेटमेंट है ये, ठीक है, मेस इन अ किचन, मेस इन अ रूम, अनटाइडी रूम, तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, आ लगा दिया। आप इसके साथ इमोशनली अटैच है, स्ट्रॉन्ग इमोशंस। नंबर सिक्स, देयर इज एंड देयर वाज, इसके साथ भी हम आ ही लगाते हैं, बिकॉज देयर वर एंड देयर आर ये प्लूरल की फॉर्म में होते हैं, जब प्लूरल आ जाता है तो हम नहीं लगाते, ठीक है। देयर इज आ कैट ऑन द रूफ, अब यहाँ पे लगा देयर आर आ कैट्स नहीं होता, देयर आर कैट्स होगा, फिर ज्यादा होगा, लेकिन देयर इज और देयर वाज के साथ हम आ लगाते हैं। देयर इज अ कैट ऑन द रूफ, देयर वाज अ प्रॉब्लम विद द कंप्यूटर, ठीक है, देयर वर प्रॉब्लम्स विद द कंप्यूटर, तो वर और आर के साथ हम आ नहीं लगाते, देयर इज और देयर वॉज के साथ लगाते हैं। नंबर 7, बिफोर यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स और प्राइजेस, मेजरमेंट्स और प्राइजेस के साथ, एप्पल कॉस्ट आ किलो, ठीक है, $2 आ किलो, ही रन्स 10 किलोमीटर आ डे, ठीक है, पेट्रोल इज 100 आ लीटर, तो ये जो लीटर है, किलोमीटर है, आ किलो है, इसके साथ हमने क्या लगाया है, शो किया है हमने आ। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट है, यूज बेस्ड ऑन साउंड, नोट जस्ट स्पेलिंग। स्पेलिंग मैटर्स अ लॉट, स्पेलिंग मैटर करते हैं, लेकिन बेटे साउंड्स भी बहुत मैटर करती हैं, बिकॉज लिखने में और बोलने में बहुत डिफरेंस होता है। अब हम कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत गलत बोलते हैं, लेकिन उसकी प्रोनाउंसिएशन हट की होती है। अक्सर एक वर्ड होता है डेमोन्स्ट्रेशन, मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है वो बोलते हैं डिमॉन्स्ट्रेशन, तो जो प्रोनाउंसिएशन है वो पूरा का पूरा जो है ना वो एक्सेंट चेंज कर देती है। तो हमने फोकस करना है फोनेटिक्स पे। अब यहाँ पे डाटा भी एक डाटा है और डेटा, डेटा, डाटा, तीनों यूज होते हैं, जर्मन भी हम फॉलो कर लेते हैं कभी कभी। तो हमने सिर्फ और सिर्फ साउंड्स पे फोकस करना है ज्यादा, लेकिन लिखने में भी हमने देखना होगा कि वो वर्ड जो है वो लिखने में और सुनने में और साउंड्स में, उसमें जो है ना दोनों में इक्वली बैलेंस लेकर चल। लेकिन कुछ वर्ड लिखने में साइलेंट्स भी, जैसे नाइफ है, शुरू तो वो के से होता है लेकिन के साइलेंट होता है, तो प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो सकती है। हमने अकॉर्डिंग टू प्रोनाउंसिएशन क्या लगाना होता है, ए और एन लगाना है। लाइक आ यूनिवर्सिटी, जे है, यूनिवर्सिटी नहीं हम पढ़ते, हम यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं, हल्का सा जे की साउंड के साथ। आ यूरोपियन कंट्री, नॉट यूरोपियन, आ यूरोपियन कंट्री, ये जो जे है ना इसको, इसके आ यूजर, तो यूजर नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल यू बना के ओ की साउंड नहीं आएगी, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, जे है। आ यूनिफॉर्म, आ यूनिट, ठीक है, क्लियर है सबको, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? क्लास सबको क्लियर है? Yes, ma'am. चलें, अब हम पढ़ते हैं एन। एन हम कैसे यूज होता है, ए और एन के दोनों रूल सेम है, लेकिन वो यही बात है कि वो कॉन्सोनेंट्स के साथ लग रहा है और ये वोवल्स के साथ लग रहा है। देखिए, यूज बिफोर वर्ड स्टार्टिंग विद द वोवल साउंड्स, साउंड्स है, वोवल स्पेलिंग्स नहीं है, वोवल साउंड्स है। लाइक एन आर्टिस्ट, एन ऑनेस्ट मैन, यूज तो एच यहाँ पे साइलेंट है, हम ओ से स्टार्ट कर रहे हैं। ऑनेस्ट मैन, इट्स नॉट हॉनेस्ट, इट्स ऑनेस्ट मैन, तो साउंड लाइक वॉवल, तो हमने इसके साथ क्या लगा दिया, एन, बट इट स्टार्ट्स विद अ कॉन्सोनेंट वर्ड, ठीक है, एच कॉन्सोनेंट है और ओ क्या है, वॉवल है, लेकिन साउंड लाइक अ वॉवल, तो हम ऑनेस्ट पढ़ेंगे। एन एम बी ए स्टूडेंट, इट्स नॉट एम, इट साउंड लाइक ई, तो एम बी ए स्टूडेंट, स्टार्ट तो ये से हो रहा है, कॉन्सोनेंट से हो रहा है, बट साउंड्स लाइक अ वॉवल, तो हमने क्या लगा दिया, एन। तो प्रोनाउंसिएशन पे बहुत फोकस करना है आपने, आपको वर्ड्स प्रोनाउंस करने आनी चाहिए। आप नंबर 2, इंट्रोड्यूसिंग समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम।
सेम थिंग, ऊपर भी जो फर्स्ट टाइम है, लेकिन यहाँ पे देखिए एन एलिफेंट, ई से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अनफेमिलियर और नॉन स्पेसिफिक आइटम, आई सा एन एलिफेंट इन अ जू, यहाँ पे अगर हम मैं ऑस्ट्रिच लगाऊं तब एन ऑस्ट्रिच, यहाँ पे हैन लगा दूं तो आ हैन। तो यहाँ पे ए और एन सिर्फ और सिर्फ किसमें कॉन्ट्रास्ट आ रहा है, यहाँ पे साउंड्स में और कॉन्सोनेंट्स और वॉवल में। बिफोर वर्ड द स्टार्ट विद द वोवल साउंड नॉट अ स्पेलिंग, ठीक है, वोवल साउंड से स्टार्ट होनी चाहिए स्पेलिंग। एन ऑनेस्ट मैन, एन एमबीए ग्रेजुएट, एन आर, नॉट हावर्ड, हम इसको आर पढ़ते हैं, ए से होगा ना साउंड इसकी। एन एफबीआई एजेंट, ई से स्टार्ट होता है, एफबीआई एजेंट। एंड एस ओ एस साउंड लाइक ई, ये देखें इसकी साउंड्स आगे मैंने लिखी हुई है, एस ओ एस, तो इसके साथ भी हम एन लगाते हैं। Number 3, referring to any one form of a group, a single item or a person from a group, non-specific or specific one, whatever. An umbrella, I need an umbrella. तो वैसे भी ये U है, तो U A E I O U वॉवल में आता है और इसकी साउंड A से है, तो इसको भी हम N कंसीडर करेंगे। She wants to be an artist, तो यहाँ पे साउंड A से ही आ रही है, तो हम इसको A लगाएंगे। Number 4, describing profession, roles और identity, ऊपर भी हमने सेम यही पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे हम कहा किससे स्टार्ट हो रहे हैं, वोवल से। एन इंजीनियर, अमेरिकन, ठीक है। अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं, आपको गिनना पड़ेगा कि वो कितनी हुआ है। उसके लिए भी हम लगाते हैं एन लगाएंगे, यहाँ वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, फॉरगेटेबल, एन अमेजिंग आइडिया, तो हमने एन लगाया। और ये इमोशनल स्टेटमेंट भी है, आपकी इमोशन और फीलिंग के साथ जो है वो ये अटैच है। नंबर 6 इज with there is and there was, single accountable, now there is an error, स्टार्ट तो ई से हो रहा है लेकिन साउंड लाइक ए, तो एरर। देयर वाज एन एक्सीडेंट ऑन द हाईवे, तो एक्सीडेंट ए से ही हो रहा है। नेक्स्ट नंबर 7 विद यूनिट्स और मेजरमेंट्स और फ्रीक्वेंसीज, लाइक ही अर्न्स $1,000 an hour, ये ओ से। शी विजिट द क्लिनिक वंस एन आफ्टरनून, तो ये जो है वो इसके साथ यूज हो। अब जीरो आर्टिकल, कहाँ पे आर्टिकल नहीं लगाने की जरूरत होती और हम उसको जानबूझकर फिट करने की कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं ए एन और दा लगा दें, ठीक है, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए। कभी कभी ऐसा होता है कि जरूरत नहीं होती और ग्रामेटिकली भी गलत होता है कि वहां पे हम ए एन और दा लगाए, लेकिन हमारे माइंड में वो आ रहा होता है और लिखते हुए हम यही सोच रहे होते हैं कि ये फिट हो रहा है, हाँ ये अच्छा लग रहा है, बोलने में अच्छा लग रहा है, इसका